70% आबादी डिपेंडेंट है, उस पर कोई भी विशेष प्रावधान नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण कि मंडी कानून की अपेक्षा थी कि बिहार में किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था और जिसके लिए कानून बनाना था मंडी कानून, जिस पर बजट में कोई चर्चा नहीं है। तो इसीलिए किसानों के लिए कानून बजट पूर्णतः निराशाजनक है और जिसकी मैं मांग सरकार से करूँगा कि आने वाले वक्त में इसको चर्चा मिला। आपकी पार्टी स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तो आप सुधाकर जी कैसे देखते हैं? आप भी तो उसी पार्टी के हैं ना? ये बिहार विधानसभा पार्टियों के लिए नहीं बना है, पहला नंबर है। ये बिहार की जनता के लिए बना है। पार्टियों की बात सड़क पे होगा, यहाँ पे तो बिहार की जनता की बजट बात फेलियर है, बजट फेलियर है पूरा। मैं कृषि के क्षेत्र में फेल मानता हूँ। संपूर्ण रूप से मैं अध्ययन करूंगा तो बात बता पाऊंगा। चर्चा में इस मामले को उठाइएगा, चर्चा जब होगी तो इस मामले को आप उठाइएगा। निश्चित तौर पर समय मैं मांगूंगा, अगर मुझे समय मिला तो जरूर मैं बात रखूंगा। आप मंडी कानून को लेकर के आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई इसमें, तो आपका इस पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य की 75% आबादी सरकार के हिसाब से, सरकारी आंकड़े के हिसाब से कृषि क्षेत्र पर डिपेंडेंट है, उसमें कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए जो व्यापक प्रयास होना चाहिए वो नहीं दिखा कहीं भी। यह बजट हताशा करने वाला बजट है इस मामले को लेकर के। सुधाकर जी, लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग सदन में बोल रहे थे और आप बाहर बोल रहे हैं। देखिए, मैं कहा न कि हाउस के भीतर यह पार्टियों का सवाल नहीं है। ये 243 सदस्यों का यह सदन है जो स्वतंत्र रूप से विधायिका की बुनियादी सिद्धांत है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप इसको रिकरेक्ट करिए। यह राजनीति, चुनावी राजनीति होती है जो हम चुनाव लड़ते हैं 5 साल में एक, लेकिन हम चुनाव बाकी समयों में हम बिहार की जनता की भलाई के लिए संघर्ष करते हैं। वह कोई दलीय प्रतिबद्धता नहीं। इसके अलावा भी जो विधायिका की जो मूल ताकत है, जो मैंडेट होता है सभी विधायकों को, वो होता है कि हम बुनियादी सवाल पर हम विमर्श करें सदन के भीतर। वो महत्वपूर्ण सवाल है, यह दलीय व्यवस्था का विषय नहीं है। कृषि नंबर को लेकर के आप निराशाजनक है। मुझे विश्वास था कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार की जो आवश्यकता है उसके लिए मंडी कानून की ज़रूरत है। जो मंडी कानून की चर्चा इस बजट में नहीं है, ये निराशाजनक है। और ना ही बाजार को विकसित करने के लिए अलग से कोई फंड देने की बात है, इसीलिए मैं इसको बहुत निराशाजनक मानता हूँ। अगर नंबर देने की बात हो तो सुधाकर जी कितना नंबर दीजिएगा 10 में इस बजट को? मैं कृषि क्षेत्र में तो 0 दूंगा। बाकी बजट को मैं भी पढ़ूंगा, इसको अध्ययन करूंगा तुलनात्मक रूप से, तब मैं इस पर बात करता हूँ। जी, मैं 2 फरवरी को सत्र, देखिए होता क्या है, सत्र चलने से पहले ही आपको देना होता है। ये मैं 2 फरवरी को दे दिया। 14 फरवरी को मैं पत्र भी लिख दिया हूँ अध्यक्ष जी को कि इसी सत्र में, वर्तमान सत्र में बहस में लाएं। अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं आया है विधानसभा सचिवालय की तरफ से। दुखद है, आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।